हेलो दोस्तों, हम कैसे हैं आप सब। तो हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी हमारा एक टॉपिक चल रहा है, उसका नाम है कृषि। कृषि में हमने देखे थे, कृषि का परिचय देख लिया, कृषि के प्रकार देख लिए। अब कृषि का प्रकार चल रहा है। कृषि दो प्रकार की होती है, एक तो वैज्ञानिक कृषि, एक सामान्य कृषि। वैज्ञानिक कृषि में कृषि के प्रकार और पद: सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, रेशम कीट का पालन है, उत्पादन करना। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर, अमूल का उत्पादन। हार्टिकल्चर, बागवानी, फल फूल सब्जी का उत्पादन। पोमोकल्चर, फल का उत्पादन। ऑलरिकल्चर, सब्जी का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर, फूल का उत्पादन। सिल्वीकल्चर, वनों को तैयार करना। वर्मीकल्चर, केंचुआ तैयार करना। ओलिविकल्चर, जैतून का उत्पादन। और पीसीकल्चर, मत्स्य पालन। तो दोस्तों, आपने कल यहाँ तक लिख लिया था, अब इससे आगे लिखेंगे। तो अब वैज्ञानिक कृषि कंप्लीट हो गया, अब हम लिखेंगे सामान्य कृषि। दूसरी है सामान्य कृषि। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। दूसरी है सामान्य कृषि। सामान्य कृषि में हम पढ़ेंगे पहली कृषि का नाम है बागवानी कृषि। बागवानी कृषि। ऐसी कृषि जो मानसून या वर्षा पर आधारित, जिसमें सिंचाई अर्थात सिंचाई के बिना की जाती हो। ऐसी कृषि पश्चिम राजस्थान में की जाती है, बाड़मेर में। ऐसी कृषि जो मानसून या वर्षा पर आधारित हो। वर्षा पर आधारित हो, अर्थात सिंचाई के बिना की जाती है। सिंचाई के बिना की जाती है। कैसी? यह कृषि मानसून या वर्षा पर आधारित होती है। इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। सिंचाई के बिना की जा सकती है यह कृषि मुख्यतः पश्चिम राजस्थान बाड़मेर में की जाती है। बाड़मेर में कुछ नहीं है। पश्चिम राजस्थान बाड़मेर में कुछ नहीं है। पश्चिम राजस्थान बाड़मेर में कुछ नहीं प्रचलित है। बता रही है। दूसरी कृषि का नाम है शुष्क कृषि। इस कृषि में 75 सेमी से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इस कृषि में 75 सेमी से कम वर्षा वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। इसमें उदाहरण देखते हैं। कौन सी ऐसी कृषि है जो कम वर्षा में हो जाती है? उदाहरण जैसे देखो, बाजरा, मूंग की दाल, मोठ और जीरा। इनको पानी की कम आवश्यकता होती है। ये फसलें हो जाती हैं 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। तीसरी अर्धशुष्क कृषि। अर्धशुष्क कृषि है 75 सेमी से अधिक वर्षा पर आधारित। 75 सेमी से अधिक वर्षा पर
वर्षा 75 सेमी पर 75 सेमी से अधिक वर्षा पर होने वाली कृषि को अर्ध शुष्क कृषि कहते हैं। जैसे धान, कपास, जूट, गन्ना, पटसन, ये ऐसी कृषि जो जिनमें वर्षा की आवश्यकता अधिक होती है। चौथी कृषि का नाम है मोनो कृषि। एक साल में एक खेत में एक फसल का उत्पादन होना मोनो कृषि कहलाता है। मोनो कृषि एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल का उत्पादन मोनो कृषि कहलाती है। उदाहरण एक कृषि वर्ष में एक साल में एक खेत में एक फसल का उत्पादन मोनो कृषि कहलाती है। देखते हैं इसके उदाहरण है गन्ना और अरंडी। सामान्य कृषि में पहली है बारह में किसी ऐसी कृषि जो मानसून में वर्षा पर आधारित हो, अर्थात जो बिना सिंचाई के की जाती है। यह कृषि मुख्यतः पश्चिम राजस्थान बाड़मेर में प्रचलित है। शुष्क कृषि 75 सेमी से कम वर्षा पर होने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। उदाहरण बाजरा, मूंग और जीरा। अर्ध शुष्क कृषि 75 सेमी से अधिक वर्षा पर होने वाली कृषि को अर्ध शुष्क कृषि कहते हैं। उदाहरण कपास, जूट, गन्ना और पटसन। मोनो कृषि एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल का उत्पादन मोनो कृषि कहलाती है। उदाहरण गन्ना और अरंडी। बता दिया दोस्तों। पांचवी कृषि है। पांचवी कृषि का नाम है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। पांचवी कृषि का नाम है एक कृषि वर्ष में एक खेत में दो फसलों का उत्पादन करना
एक कृषि वर्ष में एक खेत में 2 फसल का उत्पादन करना डीओ कृषि कहलाती है। डीओ कृषि कहलाती है। उदाहरण देखते हैं, ऐसी कौन सी कृषि उदाहरण है? रबी और खरीफ। रबी कृषि और एक खरीफ है। रबी की फसल और एक खरीफ। रबी में खरीफ, रबी में गेहूँ चना जौ। क्षति कैसे? खरीफ में बाजरा। ओलिगो कृषि ओलिगो कृषि किसे कहते हैं? एक कृषि वर्ष में, मतलब एक साल में, एक साल में एक खेत में 3 फसलों का उत्पादन, 3 फसलों का उत्पादन करना ओलिगो कृषि कहलाता है। कृषि कहलाता है। कौन सी कृषि होती है इसमें? देखो, पहले होती है खरीफ की। खरीफ में बाजरा आ गया, इसमें रबी की गेहूँ, फिर जायद, ककड़ी, रोटी, तरबूज, खरबूजा। उसके बाद में लिखनी है जिले कृषि। जिले कृषि, जिले कल्चर कृषि। जिले कल्चर कृषि यह एक बहुफसल पद्धति है। बहुफसल पद्धति है। जिले कृषि। एक खेत में दूसरी फसल के उत्पादन के समय नई फसल को बोना, नई फसल को बोया जाता है। मतलब एक खेत में दूसरी फसल के उत्पादन के समय नई फसल को बोया जाता है। मतलब एक कृषि वर्ष में 4 फसलों का उत्पादन करना जिले कृषि कहलाती है। जिले कृषि कहलाती है। कृषि कहते हैं। बताइए, अब इसके बाद में खरीफ कृषि स्थानांतरित हो। डीओ कृषि, एक कृषि वर्ष में एक खेत में 2 फसलों का उत्पादन करना डीओ कृषि कहलाते हैं। उदाहरण रबी और खरीफ। ओलिगो कृषि, एक कृषि वर्ष में एक खेत में 3 फसलों का उत्पादन करना ओलिगो कृषि कहलाता है। खरीफ, रबी, जायद। जिले कृषि एक बहुफसल पद्धति है। एक खेत में दूसरी फसल के उत्पादन के समय नई फसल को बोया जाता है। एक कृषि वर्ष में एक खेत में 4 फसलों का उत्पादन करना जिले कृषि कहलाती है। कहते हैं जिले कल्चर कृषि।
उठा लिया, इसलिए कल्चर उठा दिया। अब आज नहीं है मिश्रित कैसे, मिश्रित कैसी, कैसी फसल के साथ साथ, कैसी फसल के साथ साथ, फसल के साथ साथ पशु उत्पादन करना, कैसी फसल के साथ साथ पशुओं का पालन करना, पशुओं का, एक कैसी फसल के साथ साथ पशुपालन करना, पशुपालन करना, कैसी फसल के साथ साथ, इस मिश्रित कैसी में बताता है, कैसी फसल के साथ साथ पशुपालन करना, पशुपालन भी करना, पशुपालन करना मिश्रित कैसी कहलाती है, कहलाती है। यह कैसी पश्चिम राजस्थान बाड़मेर में की जाती है, पश्चिम राजस्थान बाड़मेर में की जाती है, पश्चिम राजस्थान बाड़मेर में की जाती है, बाड़मेर में की जाती है, बता दीजिए। अब ये किसी का नाम है जोमिन कैसे, खड़ीम कैसे, खड़ीम कैसे किसे कहता है, पश्चिम राजस्थान में पहली बार ब्राह्मणों के द्वारा, पश्चिम राजस्थान जैसलमेर, पश्चिम राजस्थान में पहली बार ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली सेवा, पश्चिम राजस्थान में पहली बार ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि को खड़ीम कैसे कहते हैं, यह कैसी जैसलमेर में की जाती है, यह कैसी जैसलमेर में की जाती है, यह कैसी खड़ी जगह पर निर्भर है, यह कैसी खड़ी जगह पर निर्भर है, खड़ी जगह पर निर्भर होती है। अब हम लिखेंगे स्थानांतरित कैसे, बारीक बार। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी आप स्थानांतरित कैसे, बता दिया। दसवीं है, दसवीं किसी का नाम स्थानांतरित कैसे, आदिवासियों द्वारा जंगली क्षेत्रों में पेड़ों को काटकर या जलाकर की जाने वाली किसी को स्थानांतरित कैसे कहते हैं,
कैसे करते हैं। इसके स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम, स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम, अन्य नाम कौन से? एक तो इसे कहा जाता है कर्तन ध्यान कृषि, कर्तन ध्यान कृषि, आदिवासियों की कृषि, कृषि, पर्यावरण का दुश्मन, पर्यावरण का दुश्मन, स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है पर्यावरण का दुश्मन, और आदिम कृषि, आदिम कृषि भी कहा जाता है। उसके बाद में ये दूसरे नाम हो गए। स्थानांतरित कृषि को भारत में राजस्थान में क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को भारत में राजस्थान में क्या कहते हैं? भारत में राजस्थान में क्या कहा जाता है? भारत में राजस्थान में क्या कहा जाता है? भारत में कहा जाता है झुम्मी। स्थानांतरित कैसी होती है उसको भारत में कहते हैं झुम्मी, और राजस्थान में कहते हैं बालरा। अब जो भारत में झुम्मी कैसी होता है, राजस्थान में बालरा। राजस्थान जो बालरा है, स्थानांतरित कैसी है उसको बालरा कहते हैं। अब स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में एक तो अरावली में क्या कहा जाता है? अरावली में इसे कहा जाता है चिम्माता। स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है चिम्माता कहा जाता है, जबकि मैदानी भागों में दजिया कहते हैं। इस कृषि को मैदानी भागों में दजिया कहा जाता है, दजिया कहा जाता है। यह कैसी सर्वाधिक आंकड़ियाँ स्थानांतरित कैसी भारत में, स्थानांतरित कैसी भारत में कहाँ होती है? स्थानांतरित कैसी भारत में लेते हैं, भारत में, और भारत में कहाँ होती है? और राजस्थान में। भारत में तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, जैसे नागालैंड, असम, मिजोरम में होती है। और राजस्थान देखे तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यह कैसे लिखना है आपको? आदिवासी स्थानांतरित कैसे सर्वाधिक, स्थानांतरित कैसे सर्वाधिक भील जनजाति द्वारा की जाती है, जनजाति द्वारा की जाती है, जनजाति द्वारा की जाती है। अब इसके बाद में अगला देखेंगे कृषि का वर्गीकरण, मौसम के आधार पर, उपयोग के आधार पर। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, राजस्थान में की जाती है स्थानांतरित कृषि, भील जनजाति को है ना।
सी पॉइंट आना कैसी का वर्गीकरण, कैसी का वर्गीकरण, कैसी का वर्गीकरण, कैसी को दो भागों में बांटा है। कैसी का वर्गीकरण दो प्रकार है। एक तो मानसून के आधार पर, कैसी का वर्गीकरण तो मानसून के आधार पर, मानसून के आधार पर, और एक उपयोग के आधार पर, एक उपयोग के आधार पर। तो हम लिखेंगे पहला मानसून के आधार पर, फर्स्ट लिखेंगे मानसून के आधार पर, मानसून के आधार पर, मानसून के आधार पर कैसी फसलों को तीन भागों में बांटा गया। मानसून के आधार पर कैसी फसलों को तीन भागों में बांटा गया है। फसलों को तीन भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है, पहले का नाम है खरीफ, पहला खरीफ, रबी, जायद। तीन फसलें होती हैं मानसून के आधार, रबी और जायद, खरीफ, रबी और जायद, तीन फसलें होती हैं। इनके बारे में देखेंगे, एक के बारे में तारीख एक बार। बताइए दोस्तों, तो आप देखेंगे खरीफ, रबी और जायद की फसलें कौन सी हैं। उनका बुआई करने का समय कब होता है और कटाई कब की जाती है। पहले देखें खरीफ, ये खरीफ, बी रबी, रबी की फसल, सी जायद। देखो जो खरीफ की फसल है इनमें बोने का समय, बोने का समय, बोने का समय कब होता है। खरीफ की फसल बोई जाती है जून से जुलाई में, जून से जुलाई में बोई जाती है, जुलाई में। और इसकी कटाई कब होती है, कटाई की जाती है सितंबर में, खरीफ की फसल। उसके बाद में रबी की फसल, रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, कटाई होती है मार्च से अप्रैल में, इसकी कटाई हो जाती है। उसके बाद में जायद की फसल, ये बोई जाती है मार्च अप्रैल में बोई जाती है, और इनकी कटाई होती है मई जून में इनको काट लिया जाता है। अब ये फसल कौन कौन से थे, एक तो ककड़ी, तरबूज और खीरा, ये तो हो गए जायद फसलें। उसके बाद में रबी की फसलें गेहूँ, जौ। उसके दलहन में चना, मटर, मसूर, तारा मीरा, इसबगोल, सरसों भी है, इसबगोल, अफीम, तंबाकू, जो है। अब इसके बाद में बोने वाली फसलें, सिर्फ ये खरीफ की फसलें तो बाजरा, मक्का, ज्वार, ज्वार के बाद में रागी,
सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, मुखी और लोबिया, मूंग, मोठ, अरहर, उड़द, कपास, रामा, जला, गन्ना, ये फसलें हैं। तिल, उड़द, तिल, करंदी, सोरगम, तरी, चावल, चावल, चना। अब देखो इसमें दाल वाली फसलें कौन कौन सी, एक तो मूंग, मोठ, अरहर, उड़द, लोबिया, उसके बाद में तेल वाली फसलें सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, रागी और तिल, अरंडी, ये तो तेल वाली फसलें तिल। और उसके बाद में नकदी है कपास, गन्ना, गला, गन्ना। बता दीजिए एक बार। एक गंवार, देखो तेल वाली दलहन फसल, दाल वाली फसलें हैं। दलहन फसल की मैं स्टाल लगा देता हूँ, कौन कौन सी देखो दलहन फसल है। दाल वाली ये तीन है, ये दाल वाली होगी। और अब तेल वाले, तेल जिनसे तेल निकलता है उनके लिए सही परेशान तेल, अरंडी, सोरगम और उसके बाद में चौड़ा भी होगी। उसके बाद में और सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, जिनसे तेल निकलता है। उसके बाद में पेय फसलें, नकदी, नकदी पेय पीने के लिए तो ये इसमें लिखना है आपको बॉक्स, ये और ये मछली लिखना और ये मोटी मछली हो गई। अब इसके बाद में रबी फसल, रबी का प्रारूप, रबी है उसका फसल प्रारूप देखेंगे। रबी है उसका खरीफ का तो नहीं देखेंगे और इसके बाद देखेंगे रबी का। खरीफ फसल के बाद में देखेंगे तेल वाली कौन सी है, दाल वाली कौन सी है, पेय वाली कौन सी फसल है। उसके बाद में देखेंगे रबी लिखा सब्जी का प्रारूप, सब्जी का प्रारूप। आप सब लोग सब्जी बनाते हो तो सब्जी बनाने से पहले आप क्या डालते हो, सरसों का तेल। सरसों का तेल डालते हो ना सब्जी बनाने से पहले। सरसों का तेल के बाद में आप डालते हो जीरा, सौंफ और राई, ये डालते हैं। उसके बाद में तो आप डालते हो सब्जी, ये पक जाने के बाद में
प्याज, लहसुन, अदरक, प्याज, लहसुन, अदरक। फिर उसके बाद में मिर्च डालते हो। मिर्च के बाद में हल्दी, हल्दी के बाद में धनिया डालते हो। फिर तम्बाकू, तारा मीरा, इसबगोल, और एक अफीम। ये तो हो गई नदी की। उसके बाद में आप देखेंगे जायद में तो ककड़ी, सब यही होती हैं पशु चारे की फसलें, होती है कौन जायद। एक तो ककड़ी, खरबूज, तरबूज, खीरा। बताइए एक बार। अब सेकंड देखेगा और उपयोग के आधार पर रहेगा। अनाज जो खाते हैं वे फसलें जो भोजन के रूप में उपयोग होती है उन्हें खाते हैं ना। अनाज खाते हैं फसलें करते हैं गेहूँ, रबी में और जायद में, रबी और खरीफ में। बता दिए। दूसरा देखना है आपको उपयोग के आधार पर, वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर कैसे का वर्गीकरण। पहली कैसी है अनाज या खाद्यान्न फसल कौन से। वे फसलें जो भोजन के रूप में उपयोग होती हैं। वे फसलें जो भोजन के रूप में उपयोग होती हैं। वे फसलें जो भोजन के रूप में उपयोगी होती हैं। अनाज या खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। बता दीजिए। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल पढ़ेंगे तो धन्यवाद। आपको वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना है।